औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला उस शख्स पर मेहरबानी नहीं फरमाता जो लोगों पर मेहरबानी नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो मटर छील लिए और दो बड़े साइज़ के प्याज, 3 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 2 चम्मच नमक और खड़े मसालों में हमने तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया और आधा कप हमने दही लिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और आधा चम्मच हल्दी और काली मिर्च का पाउडर और आधा चिकन क्यूब्स और 1 किलो हमने चावल लिए हैं और चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अब हम सबसे पहले देचकी में 1 कप घी गरम करेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे और खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मटर पुलाव बहुत ही आसान और जल्दी बन जाता है। तो खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारे अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह भूनेंगे। और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे और हरी मिर्च और टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे। तो हमारी टमाटर और हरी मिर्च
अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे और मसालों में सबसे पहले हमने पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिकन क्यूब शामिल करेंगे और सूखा धनिया, एक कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, गरम मसाला पाउडर। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मसालों को भूनेंगे। तो तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और मटर को भी अच्छी तरह भून लेंगे। तो मटर हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। और अब हम साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। तो देखें हमारा दही अच्छी तरह पक चुका है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह उबाल आने तक पकाएंगे ताकि मटर भी अच्छी तरह गल जाए। तो पानी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो चावल हमने शामिल कर दिए। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनका पानी खुश्क होने तक इनको पकाएंगे। तो पानी आधा खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी और हम इसका खुश्क करेंगे। तो अच्छी तरह हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देंगे और आग आस्ता कर देंगे। दम पे रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम दम खोलेंगे और हमारे बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं और मटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।